महेंद्र सिंह धोनी ने विजयी चौका लगाया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली घुटनों पर बैठ गए। बल्ला सर के ऊपर था। खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि कंगारुओं के जबड़े से जीत भारतीय टीम ने निकाल ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लिम्स में आज हम विराट कोहली की उस पारी को याद करेंगे जिसे उस वक्त उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी कही थी। मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2016 का है। अंडर प्रेशर विराट कोहली ने एक बेहतरीन पारी खेली थी। तारीख 31 मार्च 2016। यूं तो इसे अकाउंट क्लोजिंग डे माना जाता है, लेकिन इस दिन भारत ने जीत हासिल कर 2016 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के आगे जाने के रास्तों को क्लोज कर दिया था। कहने को तो ये सुपर 10 ग्रुप 2 का मैच था, लेकिन था ये नॉकआउट मैच। कह लीजिए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। मतलब जो टीम इस मुकाबले को जीतती वो आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती। तो ऐसे प्रेशर वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में 160 रन बनाए। भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। भारत ने 43 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। युवराज सिंह क्रीज पर आए विराट कोहली का साथ देने के लिए, लेकिन उनके एंकल में परेशानी आ गई। फिजियो को भी आना पड़ा। ऐसे में उनके लिए सिंगल डबल भागना मुश्किल था। बावजूद इसके उन्होंने विराट कोहली के साथ एक साझेदारी की 45 रनों की 38 गेंदों पर। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 94 पहुंचा तो युवराज सिंह भी आउट हो गए। मतलब ये कि अब 6 ओवरों में भारत को 67 रन बनाने थे। मतलब कि 36 गेंदों पर 67 रन बनाने थे। ये स्थिति और भी मुश्किल होती चली गई जब आखिरी 3 ओवरों में भारत को 39 रन बनाने थे। 18 गेंद 39 रन। और यहां पर 18वां ओवर लेकर आए थे जेम्स फॉकनर, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। अब देखिए उस ओवर से खेल ने जो है अपना पाला बदला। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने एक पार्टनरशिप जो शुरुआत की थी वो धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही थी। इस पार्टनरशिप की खूबसूरती ये थी कि दोनों ने विकेटों के बीच बहुत तेजी से दौड़ लगाई। और मैं कह सकता हूं कि इस मैच को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट अगर अच्छी हो तो आप कुछ अतिरिक्त रन जुटा ही लेते हैं, और यही इस मुकाबले में देखने को मिला भी। 18वां ओवर जब फॉकनर लेकर आए तो पहली 3 गेंदों पर विराट कोहली ने काउंटर अटैक किया। पहली गेंद पर चौका जमाया, दूसरी गेंद पर एक और बाउंड्री आई और तीसरी गेंद पर छक्का लगाया विराट कोहली ने। इसके बाद चौथी गेंद पर कोहली ने फिर से 2 रन दौड़े और फिर 5वीं गेंद पर एक लेग बाई और 6ठी गेंद पर धोनी ने एक बार फिर से 2 रन लिया। तो इस ओवर में 2 बार दोनों ने 2-2 रन दौड़े। कुल मिलाकर इस ओवर में फॉकनर ने 19 रन लुटा दिए। मतलब अब जो लक्ष्य था भारत के सामने 2 ओवरों में 20 रन बनाने का था। अभी भी ये आसान नहीं था जब आप 2016 के T20 क्रिकेट को देखेंगे तो। 19वां ओवर लेकर कुल्टर 9 लाए और पहली गेंद ही डॉट डाल दी विराट कोहली को। लगा दबाव और बढ़ गया क्योंकि अब 9 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। लेकिन फिर कोहली तो कोहली हैं, चेज मास्टर। उन्होंने हर चीज
कैलकुलेट कर रखी थी और फिर अगली 3 गेंदों पर, दूसरी, तीसरी और चौथी गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए। 5वीं गेंद डॉट खेली और फिर 6ठी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया, मतलब ओवर में बटोर लिए पूरे 16 रन। अब चाहिए थे आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन और महेंद्र सिंह धोनी ने पहली ही गेंद पर वो चौका लगा दिया फॉकनर के और भारत को 6 विकेट की जीत मिली और भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गई। इस पारी में जो कोहली ने पारी खेली थी वो विराट पारी थी, एक चेज मास्टर की पारी थी और उन्होंने बताया था कि अंडर प्रेशर आप चेज किस तरह से करते हैं। जब आप विकेटों के बीच तेजी से दौड़ते हैं तब आप रिस्क कम लेते हैं, आउट होने की संभावना आपकी कम होती है और आप टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह की एक बेहतरीन पारी विराट कोहली ने इस मुकाबले में खेली और उन्होंने जो है विराट कोहली ने सिर्फ 51 गेंदों पर 82 रन बनाए और एक्सप्लोड कैसे किया देखिए। उन्होंने अपनी पारी में कुल 9 चौके लगाए, उसमें से जो 6 चौके हैं वो आखिरी 3 ओवरों में आए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है 2 छक्का भी जमाया। धोनी उनका साथ निभा रहे थे, उन्होंने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए। तो विराट कोहली ने दुनिया को सिखाया कि जब लक्ष्य का पीछा करना हो तो उसे करना कैसे चाहिए। विराट कोहली की ये पारी, जिसे उस वक्त उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी आंका था, इस पारी की तारीफ पूरी दुनिया ने की थी और इस पारी की बदौलत विराट कोहली को जो टैग मिला है चेज मास्टर का, उस पर इंटरनेशनल मुहर लग चुकी थी। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां जिसे सुनकर हम और आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपके सामने लेकर आता रहूंगा। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लिम्स से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।